आप जन स्वराज ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, जन स्वराज बदलाव का नाम है और बिहार को बदलाव की ज़रूरत है। ना सिर्फ राजनीतिक सत्ता की बदलाव की ज़रूरत है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की भी ज़रूरत है। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन अगर नहीं होगा तो हमारा राज्य जो आज विकास, जो मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे है, वो इसी तरह से रह जाएगा। और हम इस सत्ता के खेल में, इस 34 सालों में चचा भतीजे की इस सरकार से हमने पाया क्या? हम आज भी निचले पायदान पे और आगे भी रहेंगे। और ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे बिहार के हैं। पक्ष विपक्ष जिनका बड़ा जनाधार है, उनके साथ क्यों नहीं? जन स्वराज ही क्यों? देखिए, जन स्वराज ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ है या नहीं, मसला ये नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन तभी होता है जब लोगों के दिलों में इच्छा होती है। और जनता आज प्रताड़ित है इन दो सरकारों से। आप देख चुके होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनको क्या क्या कहा जाता है मैं उस पर नहीं जाता हूँ, वो कभी कभी राजनीति की ज़रूरत भी होती है। लेकिन इस राजनीतिक ज़रूरत से हमने पाया क्या? हम ना विशेष राज्य का दर्जा ले पाए, ना ही हम सामाजिक न्याय कर पाए, ना हम भूमि वितरण कर पाए, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर पाए, और ना ही हमने कोई ऐसा अचीवमेंट किया जिससे लगता हो कि नहीं, ये लोगों ने आया और 35 सालों में इन्होंने एक अच्छा काम किया। तो आज जो है जनता जो है फंसी हुई है। कोई जातिवाद के नाम पर डर रहा है, कोई संप्रदायवाद के नाम पर, सबको डरा कर रखा गया है। और इस डरावने स्थिति में आज लोग जो चुनाव आता है तो एक दूसरे के डर से वोटिंग करते हैं। क्या किसी पार्टी ने आपको भाव नहीं दिया क्या? देखिए, आप ये जो सवाल कर रहे हैं कि किसी पार्टी ने भाव नहीं दिया, ये सच्चाई है। हमारे जैसे लोगों को नहीं भाव दिया जाएगा। अब बताइए, जिस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री 9वीं फेल के मानने के लिए तैयार हैं, तो आप समझिए कि हमारे जैसे लोगों को जो कुछ सोचता हो, कुछ बोलता हो, जिसके पास कोई विजन हो, अगर वो जाएगा तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। आज देखिए बिहार की क्या स्थिति है। नीतीश कुमार जी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज जो है पूरी तरह से अफसरों की गिरफ्त में है। आज उनकी योजना क्या है? आप विजन देखिएगा। विजन है सिर्फ पैसे को किस तरह से खर्च किया जाए। आज बनाया जा रहा है, अच्छा खासा विधायक क्लब था, उसको तोड़कर 400 करोड़ रुपया लगाया जा, शिक्षा पे नहीं खर्च किया जा रहा। आप देखेंगे कि एक म्यूजियम बनाएगा जो 600 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और तो और उसको एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम को जोड़ने के लिए और 250 करोड़ रुपया का निर्माण प्रस्तावित है। अब बताइए कि जो देश सबसे मानव विकास सूचकांक के सबसे निचले पायदान पे है, वहाँ इस तरह की बेवजह फिजूल खर्ची, सिर्फ कितने लोग आएंगे जाएंगे, उस पर 250 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? या इसका मतलब यही चलता है कि लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते हैं, बल्कि सिर्फ रैपिड ग्रोथ करके, बिल्डिंग खड़ा करके अपने विकास को दिखाना क्या आपको चाहते हैं। विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन प्रशांत किशोर जी को नहीं करना है, तो सत्ता परिवर्तन करना है बिहार की जनता को। प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक नारा दिया है, एक अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सही लोग और सहभागिता वाली सरकार होनी चाहिए। तो सही लोगों का चुनाव किसको करना है? जनता को करना है। सहभागिता का मतलब क्या है? कि आप सारे जनता मिलकर ये सोचे कि इस प्रदेश की भलाई के लिए, उनके बाल बच्चे के भलाई के लिए और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्या करना जरूरी है। इसी का नाम है जन स्वराज। और इस पूरे कार्यक्रम को चलाने का जो नाम है, जो राजनीतिक तौर पे किया जा रहा है, वो जन स्वराज पार्टी है, जो 2 अक्टूबर को स्थापित हुई है। और इसमें प्रशांत किशोर जी कहीं ना मुख्यमंत्री है, ना कहीं प्रधानमंत्री है, और ना ही किसी पार्टी के अध्यक्ष है, बल्कि एक सूत्रधार हैं जिन्होंने एक रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शक हैं। और इस मार्गदर्शन बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे? अपील मैं यही करूंगा कि जन स्वराज की बात पर 100% आप विश्वास ना करें, लेकिन ध्यान जरूर दें। क्या उनकी ये बात आज के तिथि में सही है या गलत है? आप पिछले 35 साल से तो आप वोटिंग कर रहे हैं, कभी भाजपा को रोकने के लिए, कभी लालू यादव को रोकने के लिए, कभी तेजस्वी। इस रोकने में हम कहाँ रुक गए? आज जो 35 साल पहले ये मजदूर प्रदेश था और आज भी ये मजदूर प्रदेश है, हम किसको रोक रहे हैं? हम विकास को रोक रहे हैं, या लालू यादव को रोक रहे हैं, या नरेंद्र मोदी को रोक रहे हैं? सवाल रोकने के फिराक में हमारा प्रदेश ही रुक गया है, प्रदेश का विकास रुक गया है। हमें इस पर ध्यान देना है कि सही लोग और सही सोचने वाले लोग
और सहभागिता वाली सरकार बनानी पड़ेगी। और इस नेतृत्व को जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन करता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करता है। लूटपाट का सिस्टम वही चल रहा है। पहले लोग नेता लोगों के लूट डायरेक्ट किया करते थे, अब अफसरों के माध्यम से ये लूट जारी है, जो मैंने आपको नमूना